हेल्थी बाथरूम हैबिट्स के बारे में। तो हमारा जो बाथरूम है, खास करके पहले के समय में क्या होता था कि बाहर ही टॉयलेट करने के लिए जाते थे। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे भारत देश में एक अभियान चलाया। उस अभियान के तहत सभी घरों में एक एक टॉयलेट होने चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने तो वो काम कर दिया। अभी हमारे गांव में, घर में जहाँ जहाँ टॉयलेट है उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। तो आज हम ये सीखेंगे कि हमारा जो बाथरूम है, हमारा जो टॉयलेट है, वो किस तरह से साफ सुथरा रहे। हमारे टॉयलेट में जैसे ही हम देखते हैं तो बैक्टीरिया रहते हैं, वो ज़्यादातर बैक्टीरिया रहने की संभावना है क्योंकि वो गीला रहता है। तो हमें हर रोज हमारे टॉयलेट्स को व्यवस्थित साफ करना है, उसमें फिनाइल डालना है, और कहीं पे अगर कुछ रखा है ऐसे हफ्ते से 15 दिन से पड़ा है सामान कुछ, तो उसको भी हटा के वहाँ भी हमें पूरी तरह से साफ सफाई करनी है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी टॉयलेट की जो सीट अभी इस तरह से रहती है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पनप सकते हैं। इसलिए हमें इसमें क्या करना रहता है, हर दिन इसकी हमें सफाई करनी रहती है, ताकि ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देंगे, बहुत छोटे होते हैं। इसलिए इसको हमें पूरी तरह से सफाई करनी है, जिसकी वजह से हमें किसी भी प्रकार की बीमारियां ना हो। दूसरा के बाथरूम के अंदर जो हमारी टाइल्स रहती है, ये हमारी टाइल्स रहती है, ये एक एक रखी होती हो तो उसमें क्या है, खांचे हो जाते हैं। खांचे के अंदर वैसे तो सीमेंट भरी हुई होती है, लेकिन ज़्यादा समय होने के 1-2 साल के बाद थोड़े थोड़े से खांचे में से सीमेंट निकल जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें भी कीटाणु रहने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो इसको भी हमें बहुत ही अच्छी तरह से साफ सफाई करनी पड़ेगी। बाथरूम के अंदर एक शीशा लगा रहता है। हमने शीशे में हम देखते हैं, जैसे हाथ वगैरह धोने जाते हैं, पर हमारा जो रूम है, टॉयलेट जो है वो बंद रहता है, खिड़की भी वहाँ पे है, लेकिन उसमें भेज ज़्यादा होने की वजह से, या कभी गर्मी होती है या भेज ज़्यादा होने की वजह से, ये शीशा जो है उसमें भेज लग जाता है। तो कभी कभार उसमें भी बैक्टीरिया होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो हमें क्या करना है, गीले कपड़े से पहले इनको थोड़ा साफ करके सूखे से फिर साफ कर देना है। हर दिन करना है। अगर हम हफ्ते में ऐसा करेंगे तो ये बैक्टीरिया यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमारे यहाँ टॉयलेट्स के साथ साथ अभी बाथरूम को भी अटैच कर दिया है। तो बड़ा सा एक बाथरूम बनता है, उसमें टॉयलेट भी रहता है, उसमें हम नहा भी सकते हैं। तो उसमें जो शॉवर है, शॉवर लगे होते हैं, उसकी भी अच्छी तरह से सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो शॉवर का पानी जैसे नीचे आता है उसके बाद वो शॉवर क्या है, गीला रह जाता है। तो गीला रहता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो उसको भी हमें हर रोज साफ सफाई करनी बहुत जरूरी है। तो आपने अक्षय कुमार की फिल्म एक आई थी, वो टॉयलेट वाली, वो देखी है? Yes, तो टॉयलेट्स के लिए किस तरह से अक्षय कुमार ने अपनी बीवी के लिए काम किया, क्योंकि वहाँ जो गांव था अक्षय कुमार का, तो उसमें हमें ये बताया गया कि जहाँ गांव का वो शादी करके जैसे ही अपनी दुल्हन को लाता है, तो टॉयलेट्स करने के लिए वहाँ के गांव वाले जो लेडीज जेंट्स जो भी थे, वो सभी बाहर जाते हैं। तो दुल्हनिया को तो ये पसंद नहीं है, क्योंकि अगर बाहर शौच करेंगे तो वहाँ गंदगी फैलेगी। इसीलिए वो दुल्हनिया कहते हैं मुझे इसमें शौच नहीं करना है। अक्षय कुमार क्या करता है कि मुझे घर पे, अपने घर पे एक टॉयलेट बनाना है, लेकिन वो रूढ़िवादी, घर के अंदर कोई टॉयलेट वहाँ वो गांव में बनाता नहीं था, वो पाप मानते थे। टॉयलेट घर से दूर ही होना चाहिए। लेकिन इस फिल्म में अक्षय कुमार ने वो दुल्हनिया के लिए जिस तरह से लड़ाई कर झगड़ के इधर उधर करके भी टॉयलेट बनाया, तो टॉयलेट्स का बहुत ही महत्व है। हमें खुले में कभी भी शौच नहीं करना चाहिए। तो मैंने जैसे आपको समझाया है, ये अपना हेल्थी बाथरूम हैबिट्स के बारे में, उस तरह से ही आप सभी को
टॉयलेट्स को और बाथरूम को क्लीन रखना है, बाहर नहीं जाना है। जहाँ हमारे स्कूल में भी हमारे पास बहुत सारे टॉयलेट्स है, उसमें भी आपको वहीं पे जाना है, इधर उधर कुछ करना नहीं है। वहाँ भी सफाई अच्छी तरह से रहे। जैसे आप टॉयलेट करने जाए तो पानी चालू करना जरूरी है। तो अपनी सारी अच्छी अच्छी हैबिट्स को अब से, वैसे तो आप करते ही हो, लेकिन अब से करना भी है। ओके।